सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी सिनेमैटिक आइडियाज़। और अभी आपने जो क्लिप देखा है, जो वीडियो देखी है, उसको मैंने शूट करा एक सिंपल से रूम के अंदर और जस्ट मैंने सिर्फ एक लाइट का यूज़ करा है। बहुत ही सस्ती सी लाइट है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कि किस तरीके से आप एक लाइट को यूज़ करके अपनी वीडियोस के अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं। कैमरा सेटिंग्स भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जैसा कि बहुत लो लाइट में वीडियो शूट हुई है तो किस तरीके से हम वीडियो को शूट कर सकते हैं लो लाइट में, और सब कुछ किस तरीके से आपने लाइटिंग का यूज़ करना है, कैसे आपने कैमरा को रखना है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ड्रामेटिक सिलेट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जस्ट एक सस्ती सी लाइट का यूज़ करके अपने घर के अंदर ही। तो अभी आपने जो वीडियो में एक लड़का देखा वो मैं ही था और मैंने मास्क वगैरह डाला हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लुक आ सकता है फेस का। बिकॉज आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो मैं दिख रहा था वीडियो में बिल्कुल डार्क था और जो पीछे इन्वायरमेंट था वो बिल्कुल ब्राइट था, जिसकी वजह से एक ना इंप्रेशन क्रिएट हो रहा था, एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा था और बहुत ही अच्छा लगता है इफेक्ट। और बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरी वीडियो ना प्लेन जा रही है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा इन्हेंस करना, तो आप ऐसे इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वीडियोस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है बैकग्राउंड। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बैकग्राउंड के लिए जो भी चीज़ यूज़ की है, तो वहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक लाइट का यूज़ करा है। तो बैकग्राउंड के लिए आपने यूज़ करना है एक सिंपल सी वाइट वॉल का। उसके पीछे एक रीज़न है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी मेरी लाइट है, और सबसे पहले मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ। तो जो मेरी लाइट है वो है पैनासोनिक की RGB LED, ओके। और मैंने इसी सस्ती सी लाइट का यूज़ करा है, सिर्फ एक लाइट का यूज़ करा है। जो भी इफेक्ट आपने देखे हैं वो इसी की वजह से मैंने क्रिएट करे हैं, ओके। तो ये बहुत ही सस्ती सी लाइट है, 500-600 के आसपास आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये रिमोट के साथ कंट्रोल होती है, ओके। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, फ्लैश इफेक्ट मिल जाता है, स्ट्रोब इफेक्ट मिल जाता है और फेड वगैरह मिल जाते हैं। बहुत सारे कलर्स हैं, RGB LED है और इसकी कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप चाहते हैं इसको और अच्छा करना तो आप इसके साथ डिफ्यूज़र यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ एक होल्डर आता है, स्टूडियो होल्डर, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइटिंग स्टैंड के ऊपर प्लेस करके इजीली वीडियोस को शूट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जब भी आपने बैकग्राउंड लाइट को यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपने दीवार के साथ बिल्कुल चिपका नहीं देना लाइट को, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना कि दीवार से थोड़ा सा दूर हो। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में कि सिलेट इफेक्ट क्रिएट होता कैसे है। तो सिलेट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, अपने रूम को बिल्कुल डार्क कर देना है। आपके रूम के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लाइट एक्टिव नहीं होनी चाहिए, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आपके रूम में एक्स्ट्रा लाइट आएगी तो आप इस इफेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगना चाहिए रूम की लाइट बंद करके कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना अंधेरा होना चाहिए रूम के अंदर। उसके बाद आपने एक लाइट को यूज़ करना है, दीवार की साइड उसको मूव कर देना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और रूम का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है बिल्कुल मतलब कि पिंक सी टोन आ रही है, पिंकिश टोन आ रही है। तो ऐसे आपके टोन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे रूम के अंदर। सब आते हैं हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, हमारी कैमरा सेटिंग्स और हमारे लेंसेज। कैमरा सेटिंग्स और लेंसेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं वीडियोस के अंदर। और जैसा कि हम इंडोर में वीडियो शूट कर रहे हैं, एक लाइट का यूज़ कर रहे हैं, लाइट मतलब एक है, बहुत ज़्यादा लो लाइट में शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो है 50mm1.8, अपर्चर मैंने रखा हुआ 2.0 पे, ओके। उसके बाद आते हैं कैमरा सेटिंग्स में। तो कैमरा सेटिंग्स में आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। दो चीज़ें ये हैं कि आपने ISO को 800 से ऊपर नहीं लेके जाना, मीन्स कि 800 से नीचे ही रखना ISO को। उसके बाद शटर स्पीड को आपने एडजस्ट करना है। अगर आप नोटिस करते होंगे, जब भी आप इंडोर में वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी शटर स्पीड को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी वीडियोस के अंदर ना मतलब कि इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। वो होता है ना फ्लिकरिंग सा इफेक्ट, मतलब लाइनें आना स्टार्ट हो जाता है वीडियोस के अंदर, वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो आपने एक मतलब कि कैमरा को ट्राइपॉड पे रख के, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसको भी आप शूट कर रहे हैं, ओके, उसकी तरफ कैमरा रख के आपने शटर स्पीड को कम ज़्यादा करके देखना है कि आपका फ्लिकरिंग इफेक्ट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जहाँ पे आपका फ्लिकरिंग इफेक्ट खत्म हो रहा है, उस शटर स्पीड को आपने यूज़ कर लेना है। और कोशिश करें कि ज़्यादा कम ना करें, नहीं तो आपकी वीडियोस के अंदर ब्लर आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही जर्की सी वीडियो लगेगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, लिमिटेड से शटर स्पीड आपने यूज़ करनी है, ओके। और अपर्चर मैं आपको बता चुका हूँ कि 2.0 पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्राइम लेंस है मेरा 50mm1.8, ओके। तो हमारी होगी कैमरा सेटिंग्स। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो है फोर्थ पॉइंट। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग्स की, हमारा वाइट बैलेंस। और वाइट बैलेंस को आपको मैनुअली एडजस्ट करना चाहिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ
RGB LED का, ओके। और RGB LED का यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे कलर्स मतलब कि रिफ्लेक्ट होते हैं और आपको कलर्स कौन सा चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं, ओके। अगर आपको लग रहा है कि आपके कैमरा में वो कलर एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा, कुछ चेंजेस लग रहे हैं, तो आप वाइट बैलेंस की मदद से अपने कलर को मैच कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ तो मैं एग्जैक्टली अपना कलर मैच कर सकता हूँ। अगर मुझे दिक्कत लगती है बाई चांस तो मैं अपने वाइट बैलेंस से उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो वाइट बैलेंस को आपको मैन्युअली एडजस्ट करना चाहिए। सो वीडियो को सेल्फ शूट करने के लिए आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होगी। और जैसा कि जब भी हम ट्राइपॉड पे वीडियो को शूट करते हैं तो हमारा फ्रेम बिल्कुल स्टिल रहता है, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो अगर आप वीडियो को स्टिल शूट कर रहे हैं, मीन्स कि आप कोई भी असिस्टेंट आप नहीं मतलब आपके पास है या आप ट्राइपॉड का यूज़ कर रहे हैं, तो आपने एक चीज़ करनी है कि बाद में आपने कुछ इफेक्ट उसमें लगा देने हैं, कुछ इफेक्ट लगा दो, उसके बाद आपने कुछ ट्रांजिशंस लगा देनी है। बिकॉज अगर आप बिल्कुल प्लेन वीडियो रख देंगे ना तो आपको उतना अच्छा मतलब नहीं लगेगा वीडियो देखने में, तो वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगेगी। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने जब भी वीडियो को ट्राइपॉड पे शूट करें, आपकी वीडियो का फ्रेम बिल्कुल स्टिल है, तो आपने कुछ इफेक्ट्स वगैरह यूज़ कर देने हैं। तो चलिए कुछ फाइनल रिजल्ट्स हम देखते हैं। सो वीडियो के फाइनल रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, कितनी अमेजिंग हमारी वीडियो निकल के आई है। जस्ट आपने यूज़ करना एक सिंपल सी लाइट का, और यार बहुत ही सस्ती लाइट आपको मैं बता रहा हूँ, इससे चीप लाइट कोई नहीं है। अगर आप बैकग्राउंड में इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्कुल म्यूजिक वीडियो इफेक्ट, सिनेमैटिक इफेक्ट, तो आप इस लाइट से क्रिएट कर सकते हैं। लिंक में सारा का सारा जो भी सामान है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कोई भी महंगी लाइट नहीं है, 600 रुपये की लाइट है और आपने रिजल्ट देखे हैं कितने अमेजिंग निकल के आए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।